स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू साइंस अली चैनल। तो बच्चों हमने हमारा कार्बन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे नए चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट को जान लेते हैं कि वो होता क्या है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? जब एक कंडक्टर में या कोई भी मटीरियल में चार्ज का फ्लो हो, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज फ्लो करे। अभी हम नीचे देखने वाले हैं कि चार्ज क्या होती है, ठीक है। अब ये जो घटना है, द फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस पूरी घटना को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे दिमाग में कैसा चार्ज क्या है, फ्लो हो रहा है, फ्लो मतलब बह रही है, चार्ज बह रही है, पर चार्ज है क्या? देखो, चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अपने आप जो किसी चीज में कोई गुण होते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई मटेरियल, उसके पास खुद की एक गुण होगा उसका कि वो चार्ज होगी उसके ऊपर। और चार्ज होती है दो टाइप की। अच्छा, चार्ज की वजह से होता क्या है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसके पास आ सकता है, चिपक सकता है, दूर हो सकता है। ये प्रॉपर्टी चार्ज की वजह से होती है किसी भी मैटर में, ठीक है। चार्ज दो टाइप की, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। एक इलेक्ट्रॉन में कितनी चार्ज होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैंने ये क्या लिखा है इसमें साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ ऊपर। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। इतनी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन में, माइनस में, ठीक है। और यही सेम आप लिख दो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज होती है प्लस में, प्लस 1.6 10⁻⁹ कूलॉम, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हमने तो सुना है कि मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं इस वर्ल्ड में वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल कैसे होती है? अब अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज जितनी है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाता है। आप देखो, आपको पता है +2 -2, दो नेगेटिव है दो प्लस है तो सीधा बात है जीरो हो जाएगा। तो वही हम न्यूट्रलिटी को ऐसे दिखाते हैं। तो हमने चार्ज समझ ली। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलॉम, ठीक है। चलो भाई आगे, इलेक्ट्रिक करंट का भी हम साफ साफ साइंटिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन ए टाइम। इलेक्ट्रिक करंट मतलब एक जगह से कितने समय में कितनी चार्ज जा रही है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, कितने समय में कितनी चार्ज जा रही है किसी एरिया में से, ठीक है। फिर लिखो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, कितनी चार्ज कितने समय में बह रही है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई भी चलेगा, बड़े आई से भी दिखाते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन टी। चार्ज को हम दिखाते हैं Q से नीचे T मतलब टाइम, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ठीक। इसको आप सोल्व करो, क्या आएगा? चार्ज का क्या ऐसा यूनिट आएगा? कूलॉम। कूलॉम अपॉन सेकेंड। कूलॉम पर सेकंड का अलग नाम दे दिया एम्पियर। एम्पियर किसके नाम के ऊपर पड़ा है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, उनके नाम पे एम्पियर नाम पड़ा है करंट का। अब देखो, हम जो करंट मापते हैं उसमें हम 1 मिली एम्पियर मापते हैं, 10⁻³ एम्पियर होता है मिली। फिर होता है 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। छोटी यूनिट्स है ये किसकी? करंट की। अब एमीटर होता है, वो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ प्लस है, ये बड़े वाला पार्ट, ये छोटे वाला पार्ट माइनस है। तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया, की लगाया, एमीटर लगाया है। एमीटर किसने लगाया? करंट को मापने के लिए। अब आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम एक बहुत बड़ी चार्ज है, उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पे हमें 1 चाहिए तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां देखो, हमें यहाँ पे 1 कूलम चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, इसे वहां ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1 कूलम। देखो यार, मल्टीप्लाई 1 किया, यहाँ मैंने क्या किया, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अभी हम माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 कूलम है, 1 कूलम हमें निकालना है। तो 1 कूलम के लिए ये वाला आगे वाला पार्ट मैं वहां भेज दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1 कूलम हमारा यहाँ से फिर निकल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसे आप सोल्व करो। 1 कूलम में होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है। इसको आप सोल्व कीजिए, 19 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 10⁻19 माइनस गया ऊपर तो प्लस हो जाएगा, और 1/1.16 को सोल्व कीजिए, ये आएगा। फिर आप इसको ध्यान में रखिए, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।